जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नए साल पर सारी संगत को जय गुरु जी। और पिछले सालों की तरह गुरु जी इस साल भी हम सबको अपने हाथों में रखें। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से इस शुक्राना सत्संग को शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने पिछले साल में 2025 में मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लाए हैं, बहुत मेरा मान सम्मान बढ़ाया है। मुझे एक ऐसे पेडेस्टल पे रख दिया। मेरी तब जादू की छड़ी मैंने देखी है और मैंने इसके बहुत से सत्संग शेयर किए हैं। मेरे बच्चों की सेटलमेंट, मेरी बिटिया की शादी, और अब वो भगवान की दया से वो और उसके हस्बैंड अमेरिका चले गए हैं। तो समाज में अचानक हमारा स्टेटस गुरुजी ने ऐसे लोगों की नज़रों में चढ़ा दिया है। मैंने लोगों को बदलते हुए देखा है, उनकी आँखों में एक बदलाव देखा है। जो हमें पहले कुछ नहीं समझते थे, अब वो हमारी तरफ ऐसे देखते हैं कि भाई इसके साथ ये कैसे हो गया, ये कैसे यहाँ पहुँच गई। उनको नहीं पता जिसके पीछे गुरुजी हों वो तो यहाँ तो क्या पता नहीं, उनका जादू है, जादू। मैंने पिछले पूरे साल में जादू देखा है, पर उसको विश्वास करते करते मुझे मतलब मैं इससे पहले का जीवन मेरा इतना ज़्यादा मानसिक रूप से दबा हुआ था कि गुरुजी ने पहले मेरी सोच बदली, जैसे गुरुजी हमेशा करते हैं। मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर मेरे हालात पे इतना ज़बरदस्त काम किया है कि आज मैं सोचती हूँ कि बस मैं और मेरे गुरुजी, बस मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की अब चाह नहीं रह गई है। और बस लगता है कि ये सब है तो सब अच्छा ही है। मेरा जो विशेष सत्संग आज का जो मैं कहना चाहती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं दीप बत्ती वगैरह करने में थोड़ी आलसी हूँ और बहुत ज़्यादा हमारी बहुत एक्टिव रहा लास्ट ईयर, तो बहुत एग्जॉस्ट थी। पर इस साल गुरुजी ने पहले दिन से जब मैं घर पहुँची हूँ तब से ऐसे मतलब जैसे बस मतलब रोज़ मैं भोग लगा रही हूँ। मैं हैरान हूँ। मैं कई बार सोचती थी, अचानक मैं जाग गई और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों बैठी हूँ। अचानक मेरे मन में भाव डाल दिया कि पहला दिन जब मैं घर में थी कि पाठ कर ले, और मैं उठ के मेरे को लगा अच्छा मैं गुरुजी का नाम लेके पाठ करने लगी। मतलब मैं अचानक मेरे मन में ख्याल आया 1 बजे, मतलब उधर खाना मैंने अपने कुक को भी दिसंबर में निकाल दिया और अब मैं खाना बना रही हूँ। और मेरी रेपुटेशन खाने को लेकर अच्छी नहीं थी, पर अब शायद मुझे लगता है सब हैरान होंगे। मैं भी खुद हैरान हूँ कि सब इतना आसान था तो मैं पहले क्यों नहीं करती थी। पर गुरुजी अब मेरे से बनवा रहे हैं। मैं 3 टाइम खाना बनाती हूँ और अच्छी चीज़ें बनाती हूँ और मुझे बस आलस नहीं आता। बस मतलब मुझे लगता है कि गुरुजी ऐसे करवा रहे हैं कि मैं खुद हैरान हूँ अपने पे। मुझे लगता है मैं कितनी मूर्ख थी ना पहले, लेकिन ये मैं आज गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ कि मैं तो अभी भी मूर्ख ही हूँ। ये गुरुजी हैं जो मेरे साथ ऐसे करवा रहे हैं कि दुनिया देख रही है कि अरे हम तो सोचते थे ये रानी की तरह रहना ही जानती है, पर इसको तो सारा घर का भी संभाल रही है। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि मैं इतने सालों में ऐसी नहीं थी। लोग मुझसे ये उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं खाना बनाती हूँ और आलस नहीं करती। और जो मैं मेन बात कह रही थी कि अचानक 1 बजे थे और मेरे मन में ख्याल आया कि हाय आज मैंने जोत भी नहीं जलाई। तो अचानक मेरे मन में आया कि सब्जियां तो बनी पड़ी हैं, क्या करना है, फुल्का बनाना है और चाय बनानी है। और मेरे पास एक पूरन पोली बनी बनाई पड़ी थी, जोत का सामान रेडी था।
मैंने सिर पे थोड़ा छिट्टा मारा, ये मैं गुरुजी से माफ़ी माँग लेती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा साफ़-सुथरा और ये सब करके इस चक्कर में मेरा तो ये भी रह जाएगा, तो मैं माफ़ी माँग लेती हूँ। आप मानेंगे 5 मिनट में मैंने फुल्का बनाया और मैंने भोग लगा दिया और मैं इतनी खुश कि अरे! मैं कहाँ तो ऐसी मुसी हुई सी बैठी हुई थी इधर-उधर, और मैंने जोत भी जला ली और मैंने जल भी रख दिया और सब्जियां बनाई हुई थी, 2 सब्जी के साथ गुरुजी को भोग भी लगा दिया और मैं बड़ी खुश कि ये मैं हूँ। और आप मानेंगे ऐसे ही दूसरे दिन भी मुझे याद नहीं होता, मैं अपने एलिमेंट में होती हूँ कि जैसे चलो अब क्या करूँ, चलो एक मैं टीवी की थोड़ी-सी मेरे को लत है, पर मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ या कुछ और देखने लग जाती हूँ। मतलब एक आदत थी, जैसे घर में कुक थी, तो मैं यही सब करती थी। मैं ज़्यादा ऐसे खाने का काम नहीं करती थी। पर अचानक से फिर ऐसा हो जाएगा कि मैं अब फटाफट खाना बना लूँगी और अचानक मुझे लगेगा अरे पौने 2 बजे, 2 मिनट लग अचानक ख़्याल आएगा अरे 2 मिनट लगते हैं, जोत जलाती हूँ और फुल्का बनाती हूँ, गुरुजी को भोग लगाती हूँ। तो अब ऐसे आप मानेंगे गुरुजी ने मेरे से, जब से मैं घर वापस आई हूँ 4 तारीख से, आज 7 तारीख हो गई है, 4, 5, 6, 7 चारों दिन मैं दोपहर के, एक बार मुझे सुबह-सुबह लगा मैं चाय पी रही हूँ, मैं वो नहीं लगाया। फिर मेरे मन में गुरुजी ने भाव डाला कोई गल नहीं, सवेरे-सवेरे मुश्किल लगता है ते तू दोपहर ही कर लेता कर। तो मैं दोपहर के भोजन का भोग लगाती हूँ। कहाँ एक चाय के भोग का भी मुझे ध्यान नहीं रहता था, जबकि अब मेरे हस्बैंड तो इतनी चाय पीते भी नहीं हैं, पर फिर भी मतलब गुरुजी ऐसे करवा रहे हैं, मैं तो खुद हैरान हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ गुरुजी कि आपने मुझे अपने हाथों में ले लिया और आप मुझे चला रहे हैं। मतलब मैंने तो अपना जीवन चला के देख लिया था, अब आप मुझे चला रहे हैं, तो बस मैं देख रही हूँ कि सच में आप मुझे चला रहे हैं। मैं बदल रही हूँ और दुनिया देख रही है क्या, मैं खुद अपने आप को देख रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस मेरी ये कृपा बनाए रखना मेरे ऊपर कि मैं आपको ऐसे ही भोग लगा पाऊँ और मेरे आपके नाम की जोत मेरे घर जलती रहे। और दूसरा शुक्राना सत्संग क्या है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अजीब लगे कि हम मेरी गाड़ी चोरी हो गई, हमारे घर की गाड़ी चोरी हो गई, घर के बाहर से 2 दिन पहले और 2 रात पहले, और हम उसे मतलब पुरानी गाड़ी थी, तो 4 लाख की हम कीमत उसकी 10 दिन पहले लगवा के गए थे, उसको बेच के नई लेनी थी। और हम इतने, और मेरे मन में कोई दुःख नहीं, कोई दुःख नहीं। मैं शांति से बैठी हूँ, कोई गल नहीं, गए 4 लाख दे, कोई गल नहीं। फिर थोड़ा मेरे मन में भाव आया कि इसमें कुछ अच्छा ही होगा, क्या पता उस गाड़ी से एक्सीडेंट होना हो, इसलिए गुरुजी ने गाड़ी हटा दी। क्योंकि कई बार ऐसे कुछ काफ़ी समय से ऐसे कई आते थे, तेरे मुंडे का एक्सीडेंट होने वाला है, वो तो मैं कई बार ऐसे डरावने, मैंने मतलब हम सभी ये चीज़ फेस करते होंगे कि सत्संग बहुत सारे आते हैं, हम अगर सारे सत्संग सुनने बैठे हैं तो अंतहीन हैं, तो हमें कुछ सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम किसको सुने किसको ना सुने। और कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा सत्संग भी नहीं सुन पाते, तो मैं सोचती थी ये नेगेटिव हेडिंग है, इसको नहीं मैं सुनूँगी ऐसे। मैं कहती थी गुरुजी आप सँभालो, आप सँभालो। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, अगर ऐसा कुछ है भी तो आप सँभालो, आप बैठे हो मैनू की फ़िक्र करन दी लोड़ है, तुसी सँभालो। मुंडे बच्चे भी तुहाडे तुसी सँभालना है। तो मुझे ऐसे ख़्याल आया कि गुरुजी ने गाड़ी उड़ा दी कि भाई गाड़ी गायब कर दो। और मेरे मन में यही, मैं परिवार में सबको बोल रही हूँ कि कोई बात नहीं, उससे बुरा भी कुछ हो सकता था, आप क्यों चिंता करते हो। और मेरे मन में इंट्यूशन में क्या आ रहा है कि क्या पता कुछ लड़के उठा के ले गए हों 10 दिन बाद। जैसे अब जैसे मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का भी देखती हूँ, तो बोलते हैं 16 तारीख तक मंगल बहुत भारी है, तो मुझे लगा कि ये सब फायर और ये सब घटनाएं हो सकती हैं, और गाड़ी भी लाल थी। सॉरी गुरुजी, मैं थोड़ा बहुत दिमाग इसमें मेरा आ जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि 14 तारीख के बाद ना, जब ये ख़त्म हो जाएगा जो एक्सेसिव पीरियड है 16 जनवरी तक, तो उसके बाद वो लड़के घूम घाम के गाड़ी छोड़ जाएंगे या गाड़ी हमारी कहीं मिल जाएगी, क्योंकि उससे हमें फ़ायदा तभी है जब गाड़ी मिल जाए। उसकी इंश्योरेंस हमको मिलना मतलब टेक्निकली तो संभव नहीं है, आगे गुरुजी की मर्ज़ी। और नहीं तो मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी कहीं न कहीं ये 4 लाख की कमी पूरी कर देंगे। जो हुआ ये अच्छा ही हुआ है पक्का। ये गुरुजी के ऊपर मेरा फ़ेथ है कि मैं ना डगी। मुझे लगा हो गया, कोई दुःख नहीं, कुछ नहीं लगा, जो हो गया मौज है, देखा जाएगा। हम बहुत ज़्यादा उसको कम ही यूज़ करते थे, आजकल हम कम ही बाहर जा रहे हैं और जाना चाहें तो हम कैब कर लेते हैं।
तो वो हमारा कन्वीनियंस नहीं रुक रहा है, पैसे का नुकसान दिख रहा है लोगों को, मुझे नहीं दिख रहा। मेरे गुरुजी बैठे हैं, मेरे कोई नुकसान नहीं है। गुरुजी जो आपने किया उसका बहुत बहुत शुक्राना, उसमें भी मेरा भला है, मेरे परिवार का भला है, मेरी संतान का भला है। और गुरुजी जो मान आपने दिलाया है ना, बस मैंने अपने होश में नहीं देखा, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं डूब चुकी थी। मुझे लगता था बस मैं ऐसे ही एक मामूली सी ज़िंदगी जी के, मतलब पता नहीं, मैं बस ख़त्म थी मैं। आपने मुझे, मतलब फर्श से अर्श पर आप ले जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ। और बस वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप अपनी साथ संगत को ऐसे ही अपनी तरफ लगाए रखें, ये भी हमारे बस में नहीं है। जब तक आप हमको नहीं हमें इनकरेज करते, आप नहीं चाहते, हम आपकी सत्संग भी नहीं कर सकते। एक और शुक्राना गुरुजी का तीसरा ये कि मेरा जब मैं दिल्ली से बाहर थी 1 जनवरी को, तो मैं सोची थी घर जाकर ना 5 जनवरी को पहला वो आ रहा है, सोमवार आ रहा है, तो देखूंगी अगर बड़े मंदिर जा सकी, दिल्ली में हूँ मैं, और नहीं तो मैं सत्संग कर लूँगी छोटा सा। तो वो भी गुरुजी ने ऐसे ही कराया। मैं 5 तारीख को ऐसे ही भाई थकी थुकी सी आई थी, बाहर से बैठी हुई थी इधर, समेटा समाटी। 15 दिन 10 दिन मेरा बच्चा बाहर रहा, 5-6 दिन हम रहे, कपड़े और ये सब संभालने वाली मैं अकेली लेडी हूँ घर में। तो वो सब करके और मैं बैठी थी, और एकदम बस ऐसे ही मन में आया कि हाँ, तब भी ऐसे ही था कि खाना तो बना खाना तो बना पड़ा है, बस फुल्का बनाना है, जोत जलाओ और वो लगा लो। और पूरन पोली को मैंने फटाफट चाय बना के पूरन पोली गरम करी और सत्संग चालू कर दिया। शायद 2 बजे सत्संग शुरू कर दिया मैंने, 5 मिनट पहले सोचा था, या 2 बजने में 3-4 मिनट थे, मैंने सोचा, आप मानिए 3-4 मिनट में गुरुजी ने ख्याल डाला, मैंने जोत जलाई, पूरन पोली गरम करी, चाय बना के सत्संग चालू कर दिया। और 2:30 बजे तक मैंने वो सत्संग किया। उस दौरान मैंने फुल्का बना के, और क्योंकि मेरे को अचानक ध्यान आया, अरे सब्जी तो मैं बना लेती हूँ 1-1:30 बजे तक अब। तो मतलब इतनी उमंग, इतना शुक्राना गुरुजी, मेरा वो सपना जो मैं कह के भूल गई थी, उसके बाद मुझे याद आया, अरे मैं तो चाहती थी कि मैं सोमवार को सत्संग करूं गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। मैं गुरुजी की बेटी वाराणसी से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। प्राची आंटी, इसके पहले मैंने कई बार कई चैनलों पर अपना सत्संग शेयर करने की कोशिश की थी, बट हुआ नहीं था। प्लीज़ आप उसे शेयर कर दीजिएगा। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जनवरी 2025 से गुरुजी के चरणों से जुड़ी हुई हूँ। पहले मुझे पता नहीं था गुरुजी के बारे में, इसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन जब से मेरी एक फ्रेंड जो लुधियाना में रहती है, उसने मुझे गुरुजी से जोड़ा है, उसके बाद से तो जैसे लगता है कि मेरी लाइफ एकदम बदल ही गई है। मैं बहुत सारे मंदिरों के चक्कर काटती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम में रहती थी, लेकिन उस टाइम जब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ये गुरुजी हैं, सॉरी संगत जी, ये गुरुजी हैं जो मतलब दिल की बातें सुन लेते हैं। जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम हो, मन ही मन अपने गुरु से अरदास लगाओ। उस टाइम तो मुझे ऐसे लगा कि ये सब कुछ ऐसा नहीं होता है, बट फिर भी मैंने अपनी फ्रेंड की बात मान के गुरुजी का ध्यान कर धरा। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे कि मैंने रात में गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरा कहीं लंबा पेमेंट फंसा हुआ था। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ मेरा वो पेमेंट मुझे मिल जाए, मुझे बहुत अर्जेंट है गुरुजी। और ये कह के मन में सोच के मैं सो गई। सुबह मुझे जो बंदा बोला था कि मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा अभी, 1 साल बाद दिसंबर में दूँगा, उसका फ़ोन आया कि मैम आप 10:30 बजे आ जाओ, आपका पेमेंट रेडी है। संगत जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि गुरुजी इतना जल्दी सुनते हैं। और तब से आज तक मैं गुरुजी के चरणों से जुड़ी हुई हूँ। अब कुछ भी होता है, चाहे फिज़िकल कोई प्रॉब्लम होता है, चाहे फाइनेंशियल
बस मैं कहीं नहीं जाती हूँ, किसी से नहीं, बस अपने गुरुजी का ध्यान करती हूँ। और गुरुजी संगत जी मेरे इतने कृपालु, दयालु हैं कि वाक़ई वो अपनी बेटियों की सुनते हैं। जो भी गुरुजी का ध्यान धरता है, गुरुजी उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन जब से मैं संगत जी जब से मैं सत्संग सुनना शुरू की, मुझे ये पता चला कि गुरुजी से माँगना नहीं है, गुरुजी को मानना है। तो संगत जी मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि गुरुजी से कुछ भी मत माँगो, वो जो भी हमारे भले के लिए होगा गुरुजी वो ज़रूर देंगे। अब गुरुजी की शरण में आ गए हैं तो फिर माँगने की ज़रूरत ही क्या है? मुक्ति का द्वार, स्वर्ग का द्वार तो हमारे गुरुजी के चरणों में ही है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग अब आगे फिर करूँगी और अभी के लिए इतना ही। प्राची आंटी मेरा सत्संग प्लीज़ आप शेयर करिएगा। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अब गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी आपको भी जय गुरुजी, सारी संगत को भी जय गुरुजी। अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी लख लख गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी के सामने ही पूजा रूम में बैठ के मैं गुरुजी मेरा शुक्राना करवा रहे हैं। उन्हीं की मेहर है, उन्हीं की मेहर से मैं शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण का रोम रोम से भी शुक्राना करूं तब भी कम है। गुरुजी हर वक्त हमारे साथ होते हैं, हर पल वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, लेकिन हम ही कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव हो जाते हैं। मैं कल की ही बात बताती हूँ। बहुत देर हो गए थे गुरुजी का सत्संग कहीं गए हुए, तो बड़ा मन था कि गुरुजी आपके सत्संग में जाऊं। कल ही हमारे ही अपनों में ही एक शादी में सत्संग था, तो मैं वहां गई। तो मैं जैसे वहां गई, मन में सोचा कि सेवा पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। जाते ही मुझे उन्होंने, जो आंटी सत्संग कराती है उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने जाते ही मुझे बोला कि आप इधर आओ, आप आते ही नहीं हो सत्संग में। मैंने कहा बस ऐसे ही हो जाता है। तो इतनी देर में उनकी बेटी, वो भी उनके साथ जुड़ी हुई है, तो उनकी बेटी ने मुझे कहा विशाली आंटी आप टीके की सेवा करोगे। मैं इतनी खुश हुई कि वो जगह मैंने कभी सोची नहीं थी कि मुझे कभी मिलेगी। लेकिन मेरे गुरुजी, उनको पता है मेरी बेटी को कितना आगे रहना पसंद है। मतलब हमेशा मैं जिंदगी में आगे ही रही हूँ, लेकिन अब थोड़ी देर से ऐसे कुछ मन में शांति नहीं होने की, शांति तो है मन में, लेकिन वही दुनियावी बातें, ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लाख किस्म की अपनी टेंशनें, ये गुरुजी को सब पता है, वही सब दूर करोगे। उन्होंने ही सब कार्य कराया है, उन्होंने ही सब किया है, वो जानते हैं क्या है क्या नहीं। वो मेरी और गुरुजी की बात है, वही एक दिन सब हमारे कर्म काट के सब कुछ ठीक कर देंगे। तो गुरुजी मैं कल से इतनी खुश हूँ, इतनी, मैं जितना आपका शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं इतनी खुश हूँ ना, मैं सब दुनिया से, सब संगत से यही बोलती हूँ, गुरुजी हर वक्त हमारे अंग संग सहाय है। कभी एक बार भी नाम लेके देखो, वो उसी वक्त अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, उसी वक्त। मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती। सबका भला हो। सब जो सत्संग होते हैं वो हमारा कितना, बहुत कुछ सीखते हैं हम सत्संगों से, इतना कुछ सीखते हैं ना। हम अपनी छोटी छोटी गलतियों में, हम छोटी छोटी चीजें जब हमें कम हो जाती हैं, तो हम बोलते हैं गुरुजी हम आपके साथ जुड़े हैं तो ऐसा क्यों, हम आपके साथ जुड़े हैं तो वैसा क्यों। लेकिन हम पुरानी संगत के, जब खासकर मैं सत्संग सुनती हूँ, कितना कुछ, मतलब कितना कुछ उनकी जिंदगी में घटित हुआ है, जो गुरुजी ने पूरे तरीके, जैसे वो खुद साफ सुथरे सलीके से रहते थे, सलीके से सारे कार्य करवाते हैं। सलीके जिस घर में गुरुजी के होते हैं, हर घर में हैं, लेकिन वो मानने की बात अपने दिल से मानो। गुरुजी हर किसी को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, जो भी जो गुरुजी कर रहे हैं। मेरी इतनी कमर दर्द है, इतनी कमर दर्द है, फिर भी मैं घर का सारा काम करती हूँ। बस यही एक छोटी सी मिसाल है कि जितना मर्जी आपको दुख है ना, जितना मर्जी आपको दुख है, वो सब ऑर्गेनाइज करते हैं। बस उनसे जुड़े रहो, दिल से सच्चे रहो, झूठी बातें, इधर उधर की बातें मत करो, सच्चे दिल से गुरु जी से जुड़ो, वो सबका भला करेंगे।
मैं गुरुजी का लख लख हर भक्त शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मेरे अंग संग सहाय हैं। गुरुजी अपना तिलक दर्शन देते हैं। तिलक में इतना अच्छा दर्शन दिया है गुरुजी ने, ज्योत दर्शन देते हैं गुरुजी। छत पे मैं बैठी होती हूँ तो सत्संग चलता ही रहता है, मन में भी चलता है, फोन में भी चलता है। तो गुरुजी के आगे तितलियां, कभी काली, कभी पीली, कभी सफेद तितलियां, आगे पीछे में जय गुरुजी, जय गुरुजी। कभी कभी कबूतर और कभी कभी सफेद कबूतर ऊपर से निकलता है मेरे यहाँ से। गुरुजी मैं लख लख शुक्राना करती हूँ अपनी बेटी के साथ। चाहे आपने किसी भी तरीके से हमें जोड़ा है, जो भी हमारे अच्छे ही कर्म होंगे, अच्छे ही किए होंगे तो आपके साथ जुड़े हैं। ऐसे बुरे कर्म करके आपके साथ जुड़े थोड़े ना जुड़ते। अब आगे अच्छे कर्म कराना गुरुजी। मैं कहती हूँ अपनी अपनी शरण में ले जाना गुरुजी। सब दुनिया में हम अच्छा कर्म शायद नहीं कर सकेंगे, अच्छा करते हुए भी हम लाख गलत कर्म करते हैं, उन सबका माफी, हर एक चीज की माफी गुरुजी। हम बहुत बहुत कर्मों वाले हैं जो आपसे जुड़े हैं। मैं सब संगत को बोलती हूँ कि श्वास श्वास गुरुजी का शुक्राना करो गुरुजी। बच्चों का हाथ, मेरे अंकल का हाथ हमेशा वो नेगेटिव हो जाते हैं, उनको हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना गुरुजी। मेरी यही अरदास है, बच्चों का हाथ हमें रखना, हर तरह से रक्षा करना गुरुजी, हर तरह से रक्षा करना। बिजनेस की, घर की, बच्चों की, बहू की, सब ठीक रहे, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे गुरुजी। आपके चरणों में लगे रहे। सबसे बड़ी बात, आपके चरणों, जो बेटा बाहर है उसके साथ अंग संग सहाय रहते हो गुरुजी। आप उसको अपने चरणों में लगाना, उसको तरक्कियां देना। जो घर में है उसको भी तरक्कियां देना, बिजनेस की तरक्कियां देना गुरुजी। हम अपनी ही मांगते हैं, सर्वदा भला करना गुरुजी। प्राकृतिक आपदाओं से सारी दुनिया को बचाना, इन जानवरों को, पक्षियों को। जय गुरुजी। शुक्राना। मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और गुरुजी का लख लख, आरजे प्राची आंटी का बहुत बहुत शुक्राना जो इस प्लेटफॉर्म पे हमें फोन ये शेयर करने का मौका मिलता है। देखो हम अपनी बात सबके सामने नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो ये आंटी का प्लेटफॉर्म है, इससे हम अपना दिल की बात अपनी रख सकते हैं, बेझिझक रख सकते हैं। गुरुजी के सामने तो हम कहते हैं, लेकिन दुनिया पता नहीं कितनी इन सत्संगों से प्रभावित होती है, जिससे वो जुड़ती है। उनके कई चीजें ऐसी हैं वो जो नहीं समझ पाते हैं, वो समझ जाते हैं। हम ही जब सत्संग सुनते हैं, मैं तो कहती हूँ दिन का एक ही सत्संग रोज सुनो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम भूल जाते हैं, मैं फोन शेयर कर रही हूँ, मैं भी भूल जाती हूँ कि गुरुजी हैं। फिर हम सत्संग सुनते हैं, फिर अपने से जुड़ी हुई बात कोई मिलती है तो फिर हमें पता चलता है नहीं नहीं गुरुजी ने ये भी किया, ये भी किया, वो भी किया। हम बहुत सेल्फिश हैं, बहुत। मेरी यही अरदास है गुरुजी, अपने चरणों में ले जाना। यहाँ रह के हम नहीं आपसे दिल जुड़ पाते हैं, दिल से तो जुड़े ही हैं, बहुत कुछ है इस संसार में, बहुत कुछ है जो हमारा दिमाग हिला देता है और फिर उल्टी सीधी बातों में दिमाग चला जाता है गुरुजी। मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ। कल जो आपने मुझे सेवा दी, जो सबके साथ प्यार बनाए रखा है गुरुजी, मैं बहुत 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 खुश हूँ। कल से बहुत खुश हूँ, मेरा मोर की तरह दिल नाच रहा है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। हृदय से मेरा शुक्राना गुरुजी कबूल करना। अपनी बेटी को जो दिन में लाख गलतियां करती है उसको माफ करना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी। आज गुरुजी का सत्संग मुझे बहुत दिनों से आ रहा है, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, लेकिन मेरी सेहत थोड़े दिनों से ठीक नहीं चल रही है। वो भी गुरुजी ने तो कोई % भी शायद नहीं कटवाए हैं कर्म, तो उन्होंने सारा ख़त्म ही कर दिया, अपने ऊपर लिया है। क्या किया? मैं उनका लख लख शुक्राना करती हूँ, हर वक्त शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी से जब से जुड़े हैं तो अलग अलग ही एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में, मतलब पूरी लाइफ हमारी रेगुलेट कर रही है। मैं कितनी अपनी आंटियों का, बहनों का, भाइयों का, बच्चों के यहाँ तक के सत्संग सुनती हूँ कि गुरुजी कितना साथ देते हैं, और सत्संग सुनने वाले का, और सत्संग करने वाले का, और सत्संग शेयर करने वाले का, और जो प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं उनका लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर वक्त शुक्राना। सबसे तो पहले मेरे गुरुजी का लख लख शुक्राना। मैं अपने उसके साथ मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी मैं छत पे बैठी थी, सत्संग सुनती ही रहती हूँ, तो मुझे दिल में इतनी इच्छा हुई, वो तो गुरुजी की ही इच्छा थी कि मैं भी सत्संग शेयर करूँ।
पहले भी मैंने इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर किया, वो भी एक मेरा नहीं शेयर हुआ है। कब कैसे कर्म काटते हैं गुरुजी, वो पूरी लाइफ वही रेगुलेट कर रहे हैं, हमने पूरी लाइफ उनको सरेंडर की हुई है। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, सोचते हैं ये वो, चलो वो हमारी इंसानी नीयत जो है वो कभी नहीं बदलेगी। ऐसा हुआ कि मैं एक सत्संग में गई, वो किसी की शादी का सत्संग था। तो उस सत्संग में मैं गई, तो सत्संग से पहले मैंने 1-2 बार घर वालों को पूछा सत्संग आप ठीक कर दोगे या नहीं। तो वो मैं जब गई तो मैंने बोला ये तो बोल रहे थे मैं तुझे बुलाएंगे, हम ये करेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं बुलाया। चलो होगी कोई बात। सत्संग उन्होंने खुद ही अरेंज बहुत अच्छे से किया। जब हम सत्संग वाले दिन गए तो जाते ही आगे गुरु जी का स्वरूप इतना प्यारा, और उन्होंने सबने मिलके ऐसे गले लगाया, जो सेवादार खड़े थे सब। मैं कहती हूँ गुरु जी की इतनी महिमा, इतनी महिमा। मैं मतलब वो जी चाहते थे अपनी बेटी को, कैसे उन्होंने आगे किया आप सुनिए आगे। उन्होंने क्या किया, मैं जैसे ही गई तो उन्होंने बोला सेवादार सब आगे आ जाओ। तो मैं बैठ गई ऐसे, फिर मैंने झिझक के मैंने बोला, उन्होंने बोला आप भी आओ। मैं भी आ गई। वो तो मैंने गुरुजी मैं कहाँ काबिल हूँ इसके, लेकिन पता नहीं कैसे वो भाई क्या कर्म अच्छे किए होंगे, कुछ किए ही होंगे। तो उन्होंने मुझे बुलाया आगे, और जब सेवा करने की बारी आई तो बोलती आप ना आंटी टिक्का सेवा करोगे। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई उस दिन। पूरे मैंने एंड तक जैसा गुरुजी ने कराया, मैं जो हो सकता था अपने से, मैं नीचे बैठ नहीं सकती हूँ। उसमें मैं गुरुजी से मत्था टेक टेक के मैं बोलूँ गुरुजी मुझे बिठाए रखना, मुझे बिठाए रखना। मैं पूरे सत्संग में 2-2.5 घंटे बैठी रही वहाँ पे। आगे बैठना होता है, मैं बड़ी खुश। फिर उधर मैं सत्संग शेयर करने की बारी आई, तब भी गुरुजी ने मुझे ही बोला। तो मैंने वहाँ पे यही बोला कि मेरे गुरुजी को ये है कि मेरी बेटी आगे आगे रहे, तो वो मुझे आगे ही रखते हैं। मतलब उनका लख लख कोटि शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। उसके बाद क्या हुआ कि नए साल का सत्संग था, वो यहाँ पैलेस में था। और मैंने जो सत्संग जो ऑर्गेनाइज करते हैं सत्संग, तो गुरुजी कराते हैं और करने वाले सब वही हैं। उन्होंने क्या किया, मुझे सेवादारों की लिस्ट में शामिल कर दिया। मैंने अपना नाम पढ़ा सेवादारों की लिस्ट में, तो मैंने उनको मतलब जो भी जवाब देना था मैंने दिया। बोलते हैं आपकी आंटी ऐसे ऐसे सेवा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने बोला भी नहीं। और थोड़े दिनों के बाद जब मैंने फ़ोन किया तो बोलती है आंटी अब हलवा प्रसाद अगर आपको बनाने को बोलूँ घर से मंतजा आपके साथ बना के लाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं बना के लाऊंगी। लेकिन मैं सच कहूँ मेरी इतनी सेहत ख़राब, इतने दिनों से मुझे बुखार, मैं लेटी हुई हूँ बेड पे, और मैं गुरु जी से लड़ रही हूँ। मैं कहूँ गुरु जी मैंने जाना ही जाना है। और मैंने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। गुरुजी ने पता नहीं कितने क्या कष्ट था क्या नहीं था, अब हम कहाँ जानते हैं अपने बारे में, हमारा क्या है क्या नहीं, वो वही जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं वो। उन्होंने मुझे सत्संग में सेवा दी। सेवा में मैं जो नीचे एक नहीं उठा सकती थी, मैंने जल प्रसाद की पेटियां उठा उठा के बांटना शुरू कर दी। और मैं खुद हैरान कि मैं इतनी पेटियां उठा रही हूँ, इतनी भारी पेटी उठा के, लेकिन वो गुरुजी ने पता नहीं क्या कष्ट काटना था। वहाँ पे कोई सत्संग शेयर कर रहा था, मैं जैसे ही उसके पास गई मुझे इतनी खुशबू गुरुजी की आई, इतनी खुशबू, मैं से खुश हो गई कि गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग है। हलवा प्रसाद भी सब में बांटा। मतलब वो मैंने तो नहीं लगाई थी स्पेक्स, तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन दिख रहा था थोड़ा थोड़ा सा कि सब बोलते ओम का इसमें दर्शन है। तो हम बड़े खुश हुए। फिर हलवा प्रसाद में घर पे मिला, प्रसाद भी मिला, घर पे आए, अच्छे से सेवा हो गई। लेकिन मैं थी बीमार। मैं फिर घर आके 1-2 दिन के बाद फिर मैं बेड पे आ गई। फिर मुझे बुखार बुखार बुखार, लेकिन वही गुरुजी कष्ट काटने वाले। जब मैंने 2-3 दिन के बाद फिर जब मैंने देखा बुखार है, तो मैंने जैसे ही टेस्ट कराया तो संगत जी मेरा टाइफाइड आया। और टाइफाइड कितना, सिर्फ 0.5। हालांकि 8-10-10-12 दिन से मुझे लगातार बुखार। और मैं कोई दवाई नहीं खाई मैंने, गुरुजी की कृपा से वही जल प्रसाद ही पीना, जैसे कुछ हो तो जल प्रसाद पीना। तो वो गुरुजी की इच्छा से वही, बस फिर जब 5% आया, थोड़े दिन मैंने रेस्ट की। मतलब कुछ भी नहीं, समझो कुछ कुछ परसेंट भी नहीं गुरुजी ने घटाया। जैसे लोग टाइफाइड में कितनी प्रॉब्लम होती है, कितना कुछ होता है, मुझे कोई पता ही नहीं लगा गुरुजी की कृपा से। लेटी रही, बच्चों ने वो खूब सेवा की। गुरुजी के ही वो ब्लेसिंग है जो इतनी सेवा करते हैं। तो मैं 4-5 दिन में बिल्कुल ठीक हुई। जब दोबारा दिखाने गई तो मैं ठीक थी। मतलब मैं कहने की बात है कि हम सोचते हैं हम बीमार क्यों हुए, हम ये, हमें नहीं पता है हमारे ऊपर कितना कष्ट है, और गुरुजी ने हल्के में काट दिए ऐसे। मतलब कुछ भी हमें नहीं हुआ है, इतनी ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी। रास्ते में जैसे मैं सत्संग के लिए जाने लगी तो एक कबूतर मेरे ऊपर से फट 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 ऐसे एकदम से निकला। छत पे मैं बैठी होती हूँ तो तितलियाँ,
कबूतर आगे पीछे घूमते रहते हैं। ये हम एक नेचुरल भी समझ सकते हैं, लेकिन जो हम गुरुजी वाले जुड़े होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी मैं क्या कहूँ कि मैं गुरुजी से अरदास ही लगाई हुई है कि गुरुजी व्यापार बच्चों के साथ अंग संग सहाय रहना। गुरुजी बहुत हमारी परीक्षा लेते हैं। गुरुजी देखते हैं कि मेरे बच्चे कैसे हैं, इनका विश्वास मेरे पर कितना है, और हम फिर वही मूर्ख इंसान विश्वास तो नहीं खोते हैं, लेकिन अपना दिमाग कहीं ना कहीं चला ही देते हैं। हमारे दिमाग चलाने से कुछ नहीं होगा। गुरुजी कहते हैं टोटल सरेंडर करो, टोटल सरेंडर करो। बस ये जो है गुरुजी कर रहे हैं, जो है जो गुरुजी कर रहे हैं। जब तक आप में ये नहीं ना आता, गुरुजी अपने बच्चों की परीक्षा लेते रहते हैं। बहुत परीक्षा है गुरुजी, गुरुजी ने ही उसमें से पार निकालना है। बच्चों को गुरुजी ने तरक्की देनी है, बच्चों को गुरुजी ने सक्सेस देनी है। जो वो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें बच्चों ने तरक्की देनी है। जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनको तरक्की देनी है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको तरक्की देनी है। सबका भला करना है गुरुजी ने, सब पशु पक्षियों का, सब हर चीज़ का भला करना है, हर चीज़ का। गुरुजी जितनी दुनिया में जितना कुछ है ना, गुरुजी बहुत, मैं कहती हूँ क्या नहीं समझाते हैं गुरुजी। रिश्तों के बारे में इतना समझाते हैं, कौन रिश्ता अपना है, कौन रिश्ता अपना है। हम इंसान मूर्ख कभी कभी ऐसी बात पे गुस्सा कर जाते हैं और तब हमें लगता है हम ही ठीक हैं, सारे रिश्ते गलत हैं, हम ही ठीक हैं। और गुरुजी तब तब गुरुजी हमें एकदम से मना भी नहीं करते हैं, मतलब वो समझने का मौका देते हैं। फिर हम जब उन्हीं रिश्तों को ऐसा गुरुजी डाल देते आगे, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब वही रिश्ते हमारी बहुत करते हैं। और गुरुजी वो भी समझाते हैं कि नहीं, रिश्ते ज़रूरी भी हैं, और लेकिन ये भी दिखाते हैं कि आप रिश्तों में इतना उलझो मत। आप मतलब गुरुजी से जुड़ो, गुरुजी अपने से जोड़ने का मौका देते हैं। मैं गुरुजी की शरण में यही अरदास करती हूँ, गुरुजी अपने से जोड़े रखना, अपने से जो कर्म है कटवा देना। कल की ही मैं बात बताती हूँ मैं बोलने की कि मेरी कमर में बहुत दर्द है, तो पता नहीं क्या कष्ट है मेरे गुरुजी, ये नहीं काटे जा रहे होंगे। बाकी कष्ट तो गुरुजी थोड़े में काट देते हैं, चाहे जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन किसी चीज़ में हम कम नहीं होते हैं। किसी चीज़ में, घूमने में कम नहीं है। कोई मतलब दिल में तो बहुत सोचते हैं कि क्यों गुरुजी ऐसा, इंसान है, इंसानों में ऐसे क्या ही दिमाग है हमारा। सब कुछ होते हुए में बोलते हैं उसके पास इतना है, उसके पास इतना है, चलता रहता है हमारा दिमाग, वो तो नहीं छूटेगा। लेकिन गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी दिमाग अपनी तरफ लगाओ। मैं कहती हूँ कैसे इनको हम छोड़ें जोड़ों में दिमाग को, हमारा दिमाग चलता ही रहता है, दिन भर चलता ही रहता है। गुरुजी सबसे सबके साथ प्यार भी बनाए रखना, रिश्ते चाहे हम सीरियस ना लें तब भी इस संसार में वो भी ज़रूरी हैं। और जब हमारा दिमाग ख़राब हो गुरुजी तो हमारा साथ देना, हमें समझाना तब कि सब कैसे आपने आगे निभाना है। वही चीज़ में हम अपने आप को फिर गलत पाते हैं, लेकिन तब हमें वही गुरुजी बोलते हैं गुस्सा छोड़ो, ईगो छोड़ो। लेकिन वो छूटते पता नहीं, वो जब चाहेंगे तभी छूटेगी। मैं गुरुजी हमें अपने चरणों से लगाए रखना। मैं आपकी नादान बेटी हूँ, मेरे से लाखों गलतियाँ, करोड़ों गलतियाँ होती हैं और वह नहीं छोड़ सकते हैं हम। मतलब आपकी कृपा नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं छोड़ पाएँगे। गुरुजी अपने से जोड़े रखना, अपने गले से लगाए रखना इस बेटी को। मैं अपनी पिछली जर्नी याद करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं कैसे-कैसे गुरुजी से जुड़ी हूँ, क्या-क्या कल्याण किए हैं, जबकि गुरुजी मुझे पता भी नहीं था। गुरुजी से जुड़े हुए तो मुझे अभी 3 ही साल हुए हैं। लेकिन पीछे का मैं देखती हूँ तो एक-एक पल का मैं जैसे चलती है ना, गुरुजी पूरी पिक्चर चलाते हैं कि पीछे क्या-क्या कल्याण किए हैं मैंने तेरे, कहाँ-कहाँ मैंने तेरा हाथ थामा है, हर जगह गुरुजी ने, हर जगह। मैं कहती हूँ अभी भी इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के साथ ही गुरुजी किसी चीज़ में पीछे नहीं होने देते हैं। जैसे कुछ आता ही हमें पैसा चाहिए होता है तो हम बोलते हैं क्या करें, कैसे करें, कहाँ से करें? लेकिन एट एट द टाइम जब हमें चाहिए वो उस दिन कहाँ से अरेंज हो जाता है, कैसे हो जाता है, कोई पता नहीं चलता है। गुरुजी मैं कहती हूँ पूरा अरेंजमेंट जितना हमारा खर्चा होगा आने का, जाने का, सब पैसा हमें हाथ में लाके जैसे दे देते हैं। आप यकीन नहीं करोगे इस बात का, लेकिन ऐसे हाथ में लाके दे देते हैं गुरुजी। तो वही अंग संग सहाय हैं गुरुजी। बच्चों को अपने साथ जोड़े रखना गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी, सबके साथ जुड़े रहना, सबको अपने साथ जोड़ना। मैं कहती हूँ जब बच्चों मेरे अंकल जी को उनकी हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी। आपको पता ही है उनको अंदर से पता नहीं क्या क्या इशू है, लेकिन आप ही उनको बचा रहे हो। लख लख शुक्राना गुरुजी, थोड़ा हर वेले शुक्राना, हर कड़ी शुक्राना।
सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह सुबह तक 24 घंटे गुरुजी आपका शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, प्रकृति का शुक्राना, ਤੁਹਾਡਾ हर वेले शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग का विराम देती हूँ। प्राची आंटी का बहुत बहुत शुक्राना जो अपने प्लेटफॉर्म पे हमारा शेयर करते हैं, क्योंकि जो हम ऐसे अकेले में बैठ के शेयर कर सकते हैं, ये हम सबके सामने नहीं शेयर कर सकते हैं कुछ बातें। इनका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ में अपने सत्संग के विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत